सुप्रभात बच्चों। हम अपनी कक्षा 8वीं की उत्थान हिंदी व्याकरण में से आज हम करेंगे पाठ 18 विशेषण, जिसे इंग्लिश में एडजेक्टिव कहा जाता है। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण आदि विशेषता का बोध कराए उसे विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम के किसी भी रूप है, उसकी कोई क्वालिटी है, संख्या है, उसकी कितनी मात्रा है, परिमाण मतलब नाप तोल, उसकी विशेषता बताए उसे विशेषण कहा जाता है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। एक होता है विशेषण और एक होता है विशेष्य। विशेष्य होता है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है। तीसरा है हमारा, जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उसे बोलते हैं प्रविशेषण। अब इन तीनों के लिए हमारा एक ही वाक्य है। ये वाक्य, इसको अगर आप याद कर लो तो आप देखना कि इसमें विशेषण भी आ गया, विशेष्य भी आ जाएगा और प्रविशेषण भी आ जाएगा। सरिता बहुत सुंदर लड़की है। विशेषण हो गया सुंदर। किसकी विशेषता बताई गई है? लड़की की। तो लड़की हो गया विशेष्य। प्रविशेषण होता है विशेषण की भी विशेषता। विशेषण है सुंदर, इसकी विशेषता क्या है कि बहुत सुंदर। बहुत हो गया प्रविशेषण। इस एक वाक्य को आप याद कर लो, जिससे आपको ये तीनों की परिभाषा लर्न हो जाएगी। सुंदर है विशेषण, लड़की विशेष्य, बहुत प्रविशेषण। आगे है विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। इसमें भी आपको ऐसे लाइन आएगी, इसमें आपको अंडरलाइन करना होगा कि विशेषण कौन सा है और साथ में बताना होगा कि यह कौन सा विशेषण है। गुणवाचक विशेषण में किसी के गुण, दोष, दशा, अवस्था, आकार, रंग आदि का बोध बताया जाता है। यह इमारत बहुत ऊंची है। इसमें उसकी गुण बताया कि वो कैसी है, ऊंची। ऊंची को अंडरलाइन करके लिखेंगे गुणवाचक विशेषण। काली गाय अधिक दूध देती है। कौन सी गाय? काली गाय। काली उसकी गुण बताया। काला भी एक गुण है, गोरा भी गुण होगा। काली को अंडरलाइन करके लिखेंगे, यह है गुणवाचक विशेषण। रावण बहुत ही अहंकारी था। अहंकारी को अंडरलाइन करके लिखेंगे, यह है गुणवाचक विशेषण। आगे है हमारा संख्यावाचक विशेषण। ये तो आराम से आपको क्लियर हो जाएगा, जिसमें काउंटिंग संख्या बताई जाती है। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है। संख्या को अंडरलाइन करके हम लिख देंगे, ये है संख्यावाचक विशेषण। इस वृक्ष पर 3 पक्षी है। 3 संख्या है, 3 को अंडरलाइन करके लिखेंगे, ये है संख्यावाचक विशेषण। प्रियंका 8वीं कक्षा में पढ़ती है। 8वीं को अंडरलाइन करके लिखेंगे, ये है संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक में भी आगे पाठ होते हैं। पाठ आपको नहीं लिखने, आपको ओनली संख्यावाचक ही लिखना है, लेकिन मैं समझा देती हूँ। निश्चित संख्यावाचक, निश्चित होता है जिसमें हमें निश्चित किया जाता है कि 1 है, 2 है, 3 है, हमें बताया जाता है। दुगना, तिगना, ये भी निश्चय किया गया है। दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक, जिसमें निश्चय नहीं होता कि कितनी है। जैसे कई लोग, निश्चय नहीं है ना कि 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, दुगने लोग हैं, कितने लोग हैं, अनेक वृक्ष, ये होते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक में 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। एक होता है नापना, एक होता है तोलना। ऐसे नापना, ऐसे करके हम किसी चीज़ को ऐसे नापते हैं, नापना, या ऐसे तराजू से तोलना। 5 लीटर दूध दो, इसे नाप तोल रहे हैं ऐसे करके, तो 5 लीटर दूध। 2 किलो सब्जी दो, वो भी हो जाएगा परिमाणवाचक।
मुझे थोड़ा कपड़ा चाहिए, थोड़ा परिमाणवाचक, लेकिन ये हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक, ये हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित होता है जिसमें हमें निश्चय किया जाता है कि 1 किलो चीनी चाहिए, 5 किलोमीटर है, 4 एकड़ है, कि एग्जैक्टली बताया गया है कि कितना। अनिश्चित परिमाणवाचक होता है जिसमें हमें क्लियर नहीं होता कि कितना है, थोड़ा दूध, कितना दूध है, 1 लीटर, 2 लीटर, आधा लीटर, नहीं। कुछ पानी कितना कुछ, एक बाल्टी में भी कुछ होता है, गिलास में भी कुछ होता है, कटोरी में भी कुछ होता है, निश्चित नहीं है, तो वो होते हैं हमारे अनिश्चित परिमाणवाचक। आपने निश्चित अनिश्चित नहीं लिखने, ओनली परिमाणवाचक ही लिखना है। आगे है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसमें सर्वनाम वाले शब्द ही होते हैं, वो विशेषण के रूप में आते हैं। यह कलम विभा की है, यह सार्वनामिक विशेषण। कोई बच्चा रो रहा है, कोई सार्वनामिक विशेषण। इसकी जो आगे पाठ है वो हम नहीं करेंगे। विशेषण में आपको पेपर में किस तरह से लाइनें आनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको ये है जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, इस तरह से आपको आएगा, लाइन दी जाएगी, विशेषण छांटिए और उनके भेद लिखिए। विशेषण को अंडरलाइन करके आपने साथ में उसका भेद लिखना है कि ये कौन सा विशेषण है। इतना ही आज के लिए, धन्यवाद बच्चों।